परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज सोमवार का दिन और जैसा कि आप जानते हैं सोमवार को एक हमारी श्रृंखला चल रही है, परीक्षा ध्यान चर्चा सत्र। चर्चा सत्र का क्रम चल रहा है, बहुत ही शानदार। और इसमें हम सब चर्चा में भाग लेते हैं और बहुत सी नई बातें हैं हमें जानने को समझने को मिलती है। तो आज इसी श्रृंखला की 13वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज का जो विषय है एकत्व की अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा के हम बहुत से प्रयोग करते रहते हैं और बहुत प्रभावशाली प्रयोग ये होते हैं। हम सब जानते हैं हमारा लक्ष्य है वीतरागता को प्राप्त करना। वीतरागता हमारा लक्ष्य है और वीतरागता को पाने के लिए राग द्वेष से मुक्त होना बहुत जरूरी है। जब तक हम राग द्वेष से घिरे रहेंगे हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो राग द्वेष से मुक्त होने के लिए एकत्व की अनुप्रेक्षा एक बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग माना जा सकता है। एकत्व हम सब जानते हैं, हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है हमें, फिर भी हम मोह माया में फंसे रहते हैं, तेरा मेरा करते रहते हैं। घर परिवार संपत्ति सबका हमें कुछ ना कुछ लोभ लालच रहता है। तो जब तक एकत्व की अनुप्रेक्षा का प्रयोग हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो इन सब मोह से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आज उसी प्रयोग को हम करने जा रहे हैं। एकत्व की अनुप्रेक्षा के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे और प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। आप सबसे निवेदन, सबके वीडियो ऑन, वीडियो किसी के ऑफ नहीं रहने चाहिए। चर्चा सत्र का क्रम चलेगा हमारा, तो आपके वीडियो ऑन रहेंगे तो ही आपसे चर्चा हो पाएगी। तो इसीलिए सबके वीडियो ऑन। यस, जिनके भी वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑफ है, सबके गैलरी व्यू ले रहा हूँ, सबके चेहरे दिखने चाहिए मुझे। यस,
दौलत राम जी, प्रवी, संगीता जी, सब अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। तो पहले हम छोटा सा एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा सत्र करेंगे, क्यों सविता जी? यस। पहले थोड़ी सी बात करके फिर बीच में प्रैक्टिकल, एक बार 5-10 मिनट की थोड़ी भूमिका बांध के फिर भूमिका के प्रैक्टिकल साथ करें। पहले प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद में हमें टॉपिक के ऊपर हमारी चर्चा और आपके अनुभव, आपके जिज्ञासाओं को भी हम लेंगे। तो ओवर टू यू। उमरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो अगेन सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ ही इस सेशन की शुरुआत। और वही कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बहुत अच्छा होता है जब वीडियोस ऑन होते हैं, और थोड़ा सा इंटरैक्टिव भी बनता चला जाता है। तो एकत्व है क्या? बहुत कॉमन शब्द भी है, और बहुत लोगों ने हो सकता है पहली बार भी सुना हो कि एकत्व की अनुप्रेक्षा, क्योंकि अनित्य की तो हम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। पर एकत्व एक्चुअली में है क्या? क्या कोई एक सिंपल से शब्दों में बताना चाहेगा कि एकत्व क्या है, एकत्व से हम क्या समझते हैं? हैंड राइज एक कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। संगीता संगीता जी, जी। यस। नमस्ते मैम। मुझे लगता है शरीर और आत्मा एक, वही एकत्व है। एक अत्व, एक, मैं अकेला हूं, एक हूं, मेरी आत्मा अकेली है। अभी तक क्या है, हम घर परिवार में रहते हैं, बहुत सारे संबंधों से जुड़े हुए हैं तो हम अपने आप को अकेलापन फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ध्यान के लिए कहा जाता है कि हम घर परिवार में रहकर भी अपने आप को अलग फील कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें बाहर ही निकलना है, पहाड़ों पर जाना है, जंगल में जाना है, या साधु महात्मा। लाइक अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम सारी की सारी व्यवस्थाओं को मैनेज करते हुए भी अपने आप को अकेला अनुभव कर सकते हैं। मुश्किल तो हर क्रिया होती है इन द बिगिनिंग। ध्यान में बैठना 10 मिनट भी मुश्किल होता है, 20 मिनट भी, और धीरे धीरे हम घंटों तक बैठ पाते हैं। तो मुश्किल तो हर काम है। अगर हम स्टार्टिंग से ही सोचें, बचपन की भी अगर सोचें, कभी साइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल लगता था, पढ़ाई करना भी बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जैसे जैसे हर चीज का अभ्यास बढ़ता चला गया, सभी चीजें आसान लगती हैं। आज अगर कोई कहे ABCD सुनाओ तो लगेगा अरे ये भी कोई बात है। तो जब सीखना शुरू किया और जब हम सीख चुके हैं, तो यही बात ध्यान की भी है, यही बात भावों की भी है। क्योंकि हम भावों पे ध्यान नहीं देते हैं प्रैक्टिकली, चाहे हम देखने में ध्यान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई बार फिर भी अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। तो चाहे हम जंगल में जाकर अकेले बैठकर ध्यान कर रहे हैं, ऊंचे पहाड़ों पर जाकर अकेले बैठकर ध्यान कर रहे हैं, बट हो सकता है भीतर बहुत कुछ चल रहा हो, तब भी हम अकेले नहीं है, हमारे अंदर विचारों की भीड़ मची हुई है। तो हम घर परिवार में व्यवहार को निभाते हुए भी अपने आप को अकेला फील कर सकते हैं। तो एकत्व की अनुप्रेक्षा का प्रयोग है किस तरह से, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि करना भी आसान हो जाएगा। एकत्व तो समझ में आया कि मैं अकेला हूं। और अगर कभी किसी ने सुना हो, रविंद्रनाथ टैगोर जो है, उन्होंने भी बंगाली में एक बहुत पुराना गीत है, एकला चलो रे। तो एक्चुअली में वो गीत भी इन्हीं भावों पर है कि मैं अकेला हूं। तो इस अकेलेपन को हमें किस तरह अनुप्रेक्षा में अनुभव करना है? हमें शुरुआत तो जिस तरह हर प्रयोग की होती है, चाहे अरहम की ध्वनि से की, चाहे महाप्राण ध्वनि से की, कायुत्सर्ग किया, और फिर चारों ओर हरे रंग का अनुभव करना है। हरा रंग, चमकता हुआ हरा रंग किस तरह से देख सकते हैं? अब तो बहुत लोगों को इसका भी आइडिया होगा कि पन्ने का हरा रंग, या नए नए पत्ते जो निकलते हैं, पुराने पत्ते हो जाते हैं वो तो हल्के डार्क डल हो जाते हैं, लेकिन नए नए पत्ते निकलते हैं। घास को देखा होगा कैसे एकदम ब्राइट
चमक रही होती है। तो वो हरा रंग चारों ओर फैलाना है, उसका श्वास लेना है, और शांति केंद्र, ये जो फोरहेड का ऊपर का हिस्सा है, अग्रभाग जिसे कहा जाता है, ललाट का अग्रभाग, यहां पर चित्त को लेकर आना है। और फिर अनुभव करना है, जैसे अनुप्रेक्षा में होता है कि 9 बार बोलकर और फिर 9 बार मानसिक जप। मैं अकेला हूं, मेरी आत्मा अकेली है, वो किसी से भी बंधी हुई नहीं है। तो बंधी हुई नहीं है मीन्स हर तरह के भाव, किसी व्यक्ति से बंधी हुई नहीं है, किसी भी भाव से बंधी हुई नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला हूं। आत्मा अकेली है, किसी से भी, मेरी आत्मा किसी से भी बंधी हुई नहीं है। 9 बार उच्चारण, 9 बार मानसिक जप, और फिर अनुचिंतन। अनुचिंतन किस तरह से करना है, अब हम देखते भी हैं, हमें इन चीजों का पता भी है, बट हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं। जब अनुचिंतन करेंगे तो उन्हें ही रियलाइज करना है कि मैं अकेला जन्म, मतलब इंसान अकेला ही जन्म लेता है, सभी जानते हैं, और अकेला ही मरता है। अपने कर्मों को भी हम अकेले ही भोगते हैं। सुख दुख, जीवन में जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, वो सारी चीजें हम अकेले ही भोगते हैं। तो यही चीजों का, इन्हीं भावों का अपने अंदर हमें अनुचिंतन करना है कि मैं अकेला हूं। तो इस तरह की जो भी विचार आपके मन में आते हैं कि शरीर के साथ रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए भी मैं अकेली हूं, अपने आप को, आत्मा को, अपने आप को पूरी तरह से अलग अनुभव करते चले जाए। 10 मिनट तक अनुचिंतन चले, और उसके बाद फिर से श्वास के साथ अपने आप को फील करना है, मैं अकेला हूं। फिर से श्वास लिया, मैं अकेला हूं। और इनफैक्ट भीतर कुंभक लगाकर भी इसका अनुभव करते चले जाएं। और इंस्ट्रक्शंस तो चलती ही रहेंगी, इंस्ट्रक्शंस के साथ ही वही अनुभूति अपने भीतर लाते चले जाएं। तो प्रयोग के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, आसन का चुनाव। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा, लेफ्ट हथेली नीचे, राइट हथेली ऊपर टिकाकर नाभि के नीचे गोद में सहजता से टिका दें। कमर और गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। 9 बार अरहम श्वास लें। अ
शांत। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। ढीला छोड़ दें, कहीं कोई अकड़न जकड़न ना हो। स्टैचू की तरह फील करें। सुझाव दें, पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शिथिल हो जा। रिलैक्स हो रहा है। फील करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शांत, रिलैक्स। शरीर के चारों ओर चमकते हुए हरे रंग के परमाणु फैले हुए हैं। पन्ने की तरह, नए पत्तों की तरह चमकता हुआ हरा रंग। हरे रंग का श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। शांति के ललाट के अग्रभाग पर हरे रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ हरा रंग शांति केंद्र पर।
शांति केंद्र पर ध्यान करते हुए शब्दों का उच्चारण। मैं अकेला हूँ। मेरी आत्मा किसी से बंधी हुई नहीं है। मैं अकेला हूँ। मेरी आत्मा किसी से बंधी हुई नहीं है। मैं अकेला हूँ। मेरी आत्मा किसी से बंधी हुई नहीं है। मैं अकेला हूँ। मेरी आत्मा किसी से बंधी हुई नहीं है। मैं अकेला हूँ। मेरी आत्मा किसी से बंधी हुई नहीं है। मैं अकेला हूँ। मेरी आत्मा किसी से बंधी हुई नहीं है। मैं अकेला हूँ। मेरी आत्मा किसी से बंधी हुई नहीं है। मैं अकेला हूँ। मेरी आत्मा किसी से बंधी हुई नहीं है। मैं अकेला हूँ। मेरी आत्मा किसी से बंधी हुई नहीं है। इन्हीं शब्दों का मानसिक जप शांति केंद्र पर ही ध्यान करते हुए। अनुचिंतन करें। व्यक्ति अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है। अकेला ही अतीत की स्मृति करता है, अकेला ही चिंतन करता है, अकेला ही इमोशंस को अनुभव करता है, अकेला ही सुख दुख का भोग करता है, अपने कर्मों का भोग करता है। व्यक्ति अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही स्मृति चिंतन करता है, अकेला ही अपने इमोशंस को भोगता है, कर्मों को भोगता है,
अकेला ही अपने सुख दुख, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों को भोगता है। अनुभव करें, मैं इन सब से बंधा हुआ नहीं हूं। मैं अकेला हूं। मेरी आत्मा अकेली है। सुख दुख इमोशंस, कर्म सब कुछ करते हुए भी अपने आप को उनसे अलग फील करें। मैं इनसे बंधा हुआ नहीं हूं। मैं अकेला हूं। मेरी आत्मा अकेली है। ये सभी क्रियाएं करते हुए भी अपने आप को अकेला अनुभव करें। मैं अकेला हूं। मेरी आत्मा अकेली है। मैं इन सब से अनुबंधित नहीं हूं। ये सभी व्यवहार की क्रियाएं हैं। मैं इनसे अनुबंधित नहीं हूं। मैं अकेला हूं। मेरी आत्मा अकेली है। व्यवहार की क्रियाएं चिंतन, स्मृति, सुख दुख,
इमोशंस, ये सब मुझसे अलग हैं। मैं किसी से भी बंधा हुआ नहीं हूं। मैं अकेला हूं। मेरी आत्मा अकेली है। प्रत्येक दीर्घ श्वास के साथ संकल्प, मैं अकेला हूं। भीतरी कुंभक के साथ अकेलेपन का अनुभव, दीर्घ श्वास, मैं अकेला हूं। भीतर रोके अकेलेपन का अनुभव। मैं अकेला हूं। अनुभव में लाए।
अनंत आनंद और शांति का अनुभव। दो तीन लंबे श्वास। श्वास के साथ शरीर की सक्रियता। शरण सूत्र का उच्चारण 3 बार, दोनों हाथ जुड़े हुए आनंद केंद्र पर। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवचामि। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवचामि। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवचामि। हथेलियां आंखों पर। हथेलियों से आंखों पर कप बनाकर अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दें। हाथों को हटाएं। ओम अरहम। ओम अरहम। एकत्व की अनुप्रेक्षा का प्रयोग अभी हमने प्रैक्टिकल प्रयोग किया और एकत्व के बारे में बहुत सी बातें जानी समझी। बंधु और बहनों, देखिए, हम इतना तो हम भी समझते हैं कि हमारे कर्म अपने अपने कर्म होते हैं, हमें भोगने होते हैं। कभी कभी देखते हैं हम जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं, 9 महीना माँ के गर्भ में साथ साथ रहते भी हैं। 9 महीना वो उनका कर्म था, उनको साथ साथ रहने का कर्म 9 महीना, लेकिन जन्म के बाद उनकी यात्रा अलग अलग होती है। अपने कर्मों अनुसार जाना अकेले को ही पड़ता है। तो ये कर्म बंधन के बारे में हम कितना जानते हैं, उसके बावजूद भी हम तेरा मेरा करते रहते हैं। जाना अकेला है, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है, ये भावना हमारी पुष्ट होनी चाहिए। तो इस तरह के प्रयोग अगर हम करते हैं तो हमारे ये भावना प्रबल होती है और हमारे कर्मों के बंधन इससे हल्के होते हैं। तो अब आप लोग अपने कुछ प्रश्न इस बारे में, जिज्ञासा, कुछ चर्चा करना चाहें तो हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। यस, शशि जी, शशि जी कुछ कहना है? शशि जी को पहले अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं मैं। शशि जी बोलिए। जय जिनेन्द्र जी। सच में ये एकत्व की भावना से ना मुझे वो नमी राज ऋषि जी की यस। कहानी याद आ रही है। तो मैं छोटी थी तो मैंने ये महावीर जयंती पे ना प्ले भी किया था, ये नमी जी का ना। तो कहो तो मैं थोड़ा सा शेयर कर यस लूं। यस, बिल्कुल। हाँ जी। तो नमी राज ऋषि को, इनको एक बार दाह रोग हो जाता है। दाह रोग हो जाता है, शरीर में पूरे जलन ही जलन हो जाती है। तो बहुत इलाज करते हैं लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। तो बहुत सारी रानियां थी उनकी, तो सबके सब कहते हैं चलो चंदन घिसते हैं और चंदन से इन्हें स्नान करवाएंगे।
तो शायद इनका दाह रोग ठीक हो जाएगा। तो सबकी सब चंदन घिसती हैं, तो सबने खूब वो चूड़ा वगैरह डाला हुआ था, चूड़ियों की खनकने की बहुत आवाज आ रही थी। जब चूड़ियों की खनकने की आवाज आ रही थी तो उनका दाह रोग और बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा ये शोर किस चीज का है, इसे रोको, ये तो मुझे और भी ज्यादा पीड़ित कर रहा है। तो सबने बताया भी रानियां जो हैं वो आपके लिए चंदन घिस रही हैं, और इससे आपको स्नान कराया जाएगा तो आपका दाह रोग शांत हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ये चंदन रगड़ने से ही मुझे इतना दाह रोग बढ़ रहा है, तो मैं इतने शोर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो रानियों ने क्या किया, सारे के सारे कंगन उतार दिए, एक एक कंगन रख लिया, एक एक कंगन रख लिया और चंदन घिसना शुरू किया। तो आवाजें बंद हो गई। जब आवाजें बंद हो गई तो उन्होंने पूछा अभी इतना शोर था, लेकिन अब क्या हुआ, आवाजें बंद क्यों हो गई, अब तो मुझे थोड़ी शांति नजर आ रही है। तो उन्होंने बोला भी रानियों ने सब कंगन निकाल दिए हैं, क्योंकि आपको शोर बुरा लग रहा था। उसी समय उनके मन में एकत्व की भावना आई कि केवल कंगनों का शोर खत्म करने से, एक 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 चूड़ी डालने से ही मुझे थोड़ी शांति प्राप्त हुई है। अगर मैं इन सबको छोड़ दूं और अकेला रहूं, वैराग्य को धारण करूं, तो मुझे कितनी शांति होगी। तो उसी समय कहते नमी जी को वैराग्य हो गया, और उन्होंने सबका एक एक करके सबका साथ छोड़ दिया और वैराग्य धारण किया। तो ये है एकत्व की भावना। ऐसे ही जब हम भी अकेले होते हैं तो अपने मन को देख सकते हैं कि ये मेरे ही कर्म हैं और मैं इनका भुगतान कर सकता हूँ, स्वयं बिल्कुल ही करूंगा, बिल्कुल। और तभी होगा। तो वो उदाहरण इस चीज का उदाहरण है। ओके इवन मैम। वो वाल्मीकि का भी जब उदाहरण देते हैं, वो रत्नाकर जी इनका जब नाम था, तो ये पहले वो लूटते थे सबको। तो एक बार उन्होंने कहा जरा घर जाकर पूछ कर आओ कि क्या ये कर्मों में तुम्हारा साथ देने वाले हैं जिनके लिए तुम ये काम कर रहे हो। तो कहते हैं वो घर गए और उन्होंने परिवार वालों से पूछा, उन्होंने कहा हम तो सिर्फ भोग करने के लिए हैं, कर्म तो तुम ही कर रहे हो, तुम्हें ही भुगतान करना पड़ेगा। उसी समय उनकी जीवन लीला एकदम से परिवर्तित हो जाती है और एकदम से वो वैराग्य भाव में चले जाते हैं। तो इसी तरह से इंसान भी कर्मों का अकेले ही भुगतान करेगा, अकेला आया है अकेला जाएगा, एकले ही चलो रे, एकले ही चलो रे। तो ओम यही हरे। एकत्व की भावना है जो ओम हरे। मुझे अशोक समझ। जी। यस, बिल्कुल सही। जय तो जिनेन्द्र। शशि जी ने जो दूसरी स्टोरी कही, मैं वही कहना चाह रहा था कि भाई पाप कर्म तो अपन करते हैं, और किसके लिए, कि पूरे परिवार के लिए करते हैं। और जब उसका भुगतान का समय आता है तो पूछते हैं परिवार वालों को, क्या तुम इसका भाग भोगी बनोगे? तो वो सब मना करेंगे, नहीं, कि तुमने गलत काम किया है तो तुमको ही भोगना पड़ेगा। तो उससे अपने एक एकत्व की भावना जागती है। और उसमें जैसे आत्मा और शरीर के भी अलग भिन्न का विचार कर सकते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली आत्मा भिन्न वो जो है एक तरह से अनित्य में चला जाता है। इसमें नित्य में। प्रैक्टिकली हम अपने विचारों से, या हमारे भीतर जो एक तरह से हर वक्त भीड़ जमी रहती है, एक्चुअली तो विचारों की भीड़ होती है, हमें उनसे अपने आप को अलग फील करने। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आ जाता है, अनित्यता में सारी चीजें आ रही हैं, इसमें हम सिर्फ एक चीज को पकड़ के चल रहे हैं कि मैं अकेला हूं, आत्मा अकेली है। तो बस थोड़ा थोड़ा ही फर्क है, वैसे तो ये सारी अनुप्रेक्षा एक जैसी ही है, बट यहाँ एक विचार पे ज्यादा अपने आप को फोकस किया जा रहा है। तो अदरवाइज भी जैसे डे टू डे लाइफ में यहीं पर बहुत बार इस तरह की बातों को सुनने में मिलता भी है कि अरे घर में रहते हैं, ये परेशानी वो परेशानी। तो अल्टीमेटली उन्हीं चीजों से बचने के लिए एक कर्तव्य की अनुप्रेक्षा है। जैसे जैसे कहते हैं कि हम बड़े होते चले जाते हैं, परिवार के लोग भी सोचने लगते हैं अरे अब तो हम जो कर रहे हैं हर चीज में टोका टोकाई कर रहे हैं, रोकते हैं। तो अल्टीमेटली उस चीज को भी हमें एक अवसर की तरह स्वीकार करना चाहिए। अपने आप को फील कर ले कि हाँ मैं अकेला हूं, मुझे अकेले ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो परिवार तो
ऐसा जरूरी नहीं है कि हर परिवार में ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर ये देखने और सुनने में आता है, कम या ज्यादा। लेकिन अल्टीमेटली कोई भी धीरे धीरे बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट जो कम होती चली जा रही है, तो उसको भी एंजॉय करना शुरू कर दो। हमें एक अवसर मिला है, मैं अपने आप को अकेला फील करूं, अपने आप को भीतर से इंजॉय करना शुरू कर दूं कि मुझे मौका मिला है, मेरी आत्मा अकेली है, ये सब तो मेरे साथ बंधे हुए हैं, इन सब से मुझे अपने आप को अकेला अनुभव करना है। तो कुछ भी होता है, अल्टीमेटली हम अपने माइंड को अगर ये मैसेज दे रहे हैं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और उसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते चले जाएं, बजाय कि उसको एक परेशानी फील करें कि अरे मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मैं तो किसी को कुछ भी कहती हूँ तो सब लोग मुझे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, अरे छोड़ना, इनकी क्या सुननी। तो इस तरह के भावों को लाने की बजाय, क्योंकि हम दिन भर इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, इंस्टेंटली उनको ब्रेक लगा के मैं अकेला हूं, ये सब कुछ मुझसे बंधा हुआ नहीं है, मेरी आत्मा अकेली है। और वही ये भी हर बार मैं जैसे कहती भी हूँ कि प्रयोग तो चाहे हम आधे घंटे का, पौने घंटे का, वो सीखने के लिए करते हैं, लेकिन उन्हीं सेंटेंसेस को दिन भर अपने भीतर आत्मसात कर सकते हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन आई, एकदम से अपने आप को यही शब्द बोल दे, मैं अकेला हूं, ये सब मुझसे बंधे हुए नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कि उससे रिलेटेड जो नेगेटिविटी क्रिएट होके 10, 15, 20, 50 सेंटेंसेस आने वाले थे, उन्हें इन एक या दो सेंटेंस से अपने आप को रोक दे। मैं अकेला हूं, लेकिन उन शब्दों को एंजॉय करें। अभी तक हम उस नेगेटिविटी को एंजॉय कर रहे होते हैं, अब उस पे ब्रेक लगा के मैं अकेला हूं बोल के देखे इन्हीं शब्दों को, ये सब मुझसे अलग है। ऑटोमेटिकली वही भाव, वही एनर्जी आनी शुरू हो जाती है, और हम बाकी की सब चीजों से छूटते चले जाते हैं। जब तक राग और द्वेष नहीं हटता ना, तब तक एकत्व की भावना नहीं आ सकती। नहीं आती है। तो यही दो चीजें हैं सबसे बड़ी। नॉर्मल भाषा में हम राग को क्या, बेसिकली राग हमें ज्यादा परेशान करता है, ज्यादा परेशान कर। कहते हैं द्वेष हमें ज्यादा परेशान करता होगा, बट अल्टीमेटली वैसे सबको हो सकता है क्लियर भी हो राग द्वेष क्या है, बट कई बार किसी किसी को हल्का सा होता है कि अरे राग क्या है, द्वेष क्या है, क्या है ये राग और द्वेष, कोई बताना चाहेगा? यस शशि जी। जी, ममत्व की भावना जो है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा परिवार है। ये मेरे इवन बच्चे, गौतम स्वामी जी को भी भगवान से राग था, इसीलिए उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। वो हमेशा यही कहते थे कि भगवान महावीर मेरे हैं और मैं इनका हूँ। और जब राइट, ये राग समाप्त करने के लिए ही भगवान ने उसे साथ के गांव में व्रत देने के लिए कि तुम उपदेश के लिए जाओ देवव्रत ब्राह्मण को, शायद थोड़ा सा राग इनका घटेगा। और जैसे ही वो वहां गए थे, तो पीछे से उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की। और उनको भी केवल ज्ञान तभी हुआ जब वीर वीर करते हुए उनके मन से ये भाव निकला कि वो मुझे छोड़कर चले गए, मैं क्यों उनके प्रति इतना ममत्व रखूं, इतनी भावना रखूं। तब उन्हें केवल ज्ञान हुआ। तो यही राग है। बिल्कुल। तो अटैचमेंट हम अपने परिवार के साथ रखते हैं, अपने घर की वस्तुओं के साथ रखते हैं, गाड़ी के साथ रखते हैं। केयर करना सबकी बहुत जरूरी है। डिटैचमेंट डजंट मीन्स कि हम उनकी केयर करना छोड़ दें, संभाल सबकी करें, परिवार के सदस्यों की करें, परिवार की वस्तुओं को करें, आसपास को देखें, लेकिन हम उनसे जुड़ाव रखते हैं कि अरे ये चीज टूट गई, एकदम से धक्का लगता है, अरे ये कपड़ा खराब हो गया, ये तो मेरा बहुत अच्छा था, तो वो एक अटैचमेंट, जो हो गया सो हो गया, इट्स ओके। तो इस तरह से अगर अपने आप को छोड़ते चले जाते हैं, तो राग हमारा अपने आप कम होता है। नॉट ओनली वस्तुएं, बच्चे भी घर से बाहर कहीं दूर जाते हैं तब भी कितनी अटैचमेंट, अरे कैसे रहेगा अकेला, कैसे खाना पीना मैनेज करेगा, तो अल्टीमेटली जब भेज ही दिया है तो सब कुछ छोड़ दे। तो यही जो राग है, अटैचमेंट है, यही हमें परेशान करते हैं। अगेन हम जानते बहुत कुछ है कि हमें ये चीजें छोड़नी चाहिए, बट
प्रैक्टिकली भी इन्हें धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश। मुश्किल तो सब काम है, लेकिन कोमल हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाते हैं वही चीजें जीवन में आसान होती चली जाती हैं। आनंदमल जी, आप सर आप कुछ कहना चाह कोमल रहे जी हैं? कुछ कहना चाहेंगी? कोमल जी, शिपानी, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र सविता जी। जय वही जी। तत्व के बारे में बहुत अच्छे से आपने समझाया और काफी अच्छा लगा टॉपिक। और इस शशि जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए, काफी नॉलेज है इनको भी। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। ओम अरहम। तो देखिए, इस तरह का प्रयोग अगर हम रेगुलर करते हैं, इस तरह की मनुप्रेक्षा का प्रयोग, तो हमारे अंदर राग द्वेष कम होते हैं। ये निश्चित रूप से आप मानते हो? यस। 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 तो राग और द्वेष को कम करना है तो इस टाइप ममत्व तो देखिए, माँ की ममता है, बच्चे के प्रति रहती है, लेकिन वो भी राग है। माँ की ममता भी जो बच्चे के प्रति होती है, होनी भी चाहिए थोड़ा। उसको तो नहीं रहे तो हम मानते कि माँ ममता में ही, लेकिन वो भी राग ही कहलाता है। तो बच्चा, आपने जन्म दिया है बच्चे को, उसकी सार संभाल करना, जैसा कि सविता जी ने बताया, हमारा जवाबदारी है। अपनी जवाबदारी निभाते हुए जब मन में भावना यही रहनी चाहिए भी बच्चा मेरा है, लेकिन इसके प्रति मेरी जवाबदारी है, मैं आज इसको संभाल रही हूँ, इसको लालन पालन करना है। लेकिन राग कम रखेंगे तो ही उसमें हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। सर, बच्चे का लालन पालन में एक बात आती है, जैसे दाई माता की, वो उस बच्चे को पालती है लेकिन उससे अटैच नहीं होती है, बस यस, मेरा कर्तव्य है उसको निभाना है। तो वो वाला अगर बिल्कुल भाव रहे कि अपन के कर्म के हिसाब से, भोगावली कर्म से अपना परिवार मिला है, लेकिन वो अलग है, उनके कर्म अलग है। अपने जिससे क्रोध का भाव, राग का भाव, वैराग का भाव, द्वेष का भाव, वो सब अपने कर्मों के हिसाब से जुड़े हुए हैं, और उससे अपने को अलग रहना है। अपन आत्मा एक है, अलग है, वो भाव होता तो। बिल्कुल। जैसे ये भी अक्सर मैं कहती हूँ कि हम परिवार में रह के परिवार वालों की केयर करें जैसे हम दूसरों की केयर कर रहे हैं, और दूसरों की केयर करते हुए ये भाव लेके आए कि हम अपनों की केयर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उस तरह का भाव। अगेन, मुश्किल हर चीज है, हर भाव को बनाना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे ही हम हर चीज की प्रैक्टिस करते चले जाते हैं धीरे धीरे यही अटैचमेंट, अगेन केयर करनी है बट अटैचमेंट जिसे हम मोह कहते हैं, वो धीरे धीरे कम, अनासक्त भाव से अपने आप को सारे कार्य करते चले जाए। 100% नहीं आ सकती है, लेकिन 50%, 60%, 70% जितनी भी मैनेज होती है उतना ही मैनेज करते करते हम जीवन में आराम से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हमने परिवार नहीं छोड़ा है तो हम 100% कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन इंटेंसिटी कम होती गई, वही हमारे लिए एक अचीवमेंट बनती चली जाती है। ओम अरहम। तो और किसी को सभी। कुछ कहना हो तो हैंड राइज कर सकते हैं, 2 मिनट का समय है अभी हमारे पास। अपने अर्चना जी। आचार्य महाश्रम। हाँ जी। हाँ, अर्चना जी बोले, नहीं तो आचार्य महा प्रज्ञ जी का स्वरूप चिंतन गीत बहुत ही अच्छा है इसका। अर्चना जी, अर्चना जी सोनू ने। हाँ, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। बहुत ही सुंदर सविता जी ने बताया, और ध्यान तो बहुत अच्छा किया। और शशि जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। और बहुत अच्छा लगा। और ये आनंद सर, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और सब बुलाते हैं, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओम धन्यवाद। अरहम। ओम। हम्म, तो ओम। कुछ गीत की पंक्तियां अगर सुनाना चाहते हैं तो अशोक जी, 2 मिनट में सुनाइए प्लीज। आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। अपने चिंतन करना है, मैं कौन, कहाँ से आया,
है और कहाँ पर जाना, क्या है मेरा अपना वह, मैंने न जिसे पहचाना। हम भूत और भावी से अब वर्तमान में आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। अभी एक और है वाक्य, जैसे किसकी शरण लेनी चाहिए। शरणम भगवन श्री वीरो, शरणं श्री गुरुवर शरणं, शरणं मम निर्मल आत्मा, शरणं रत्नत्रय ओम शरणं। प्रति को बुला लेते और हैं। प्राण रहे हम अब तक, अब त्राण स्वयं बन जाए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए, हम सदा सुखी बन। ओम अरहम। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी समापन की ओर चलना है हमें। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अशोक जी स्लोगन बोले प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा हर हर रोज, रोज, फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा हर हर रोज, रोज, फिटनेस का डोज, एक 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 घंटा घंटा घंटा। हर हर रोज। रोज। ओम अरहम।